सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तथा मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे राम मंदिर। मदरसों में श्री राम को पढ़ाए जाने को लेकर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। औरंगजेब पर भी कही ये बात। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर बोले राघव चड्ढा, बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान। आगामी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एआई की भूमिका को लेकर शहीद कपूर और कृति का क्या है कहना। सर्वधर्म में सद्भाव और विविधता में एकता का संदेश देने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तथा मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के लोगों की लखनऊ से यह यात्रा 25 जनवरी को चली थी, जो 29 जनवरी को अयोध्या पहुंच चुकी है। आज 30 जनवरी को इन्होंने रामलला के दर्शन किए। वहीं पदयात्रा में आए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने बताया कि श्री राम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं और उनको अलग नहीं कर सकते। श्री राम रामायण रामराज राष्ट्रीय एकता के अपूर्व प्रतीक है। वो राष्ट्र की संस्कृति के अंगभूत तत्व हैं। वे उनको राष्ट्र से अलग नहीं कर सकते। इसलिए सनातनी मुसलमान अपने नबी के दर्शन करने आए हैं और राम जी को तो स्थान मिल गया। अब हम चाहते हैं कि लक्ष्मण जी की प्रतिमा लक्ष्मणपुरी लखनऊ में लगे और लक्ष्मणपुरी नाम किया जाए। इसमें हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सारे लोग मिल करके बात करें, संवाद करें और शांति से लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगे और लक्ष्मणपुरी किया जाए। ये है हमारा वेश। वहीं पदयात्रा में आए एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि हम लोग भाईचारे का पैगाम लेकर निकले हैं और गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। लखनऊ 25 तारीख को करीब 175 लोगों की यात्रा पैदल लेकर निकले थे। पहला पड़ाव हमारा बाराबंकी रहा था, दूसरा कुटवा रोड रहा था, तीसरा 30 किलोमीटर पे बेलसर रहा था, चौथा सुहावल रहा था। 5वें पड़ाव हमारा जो हम अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु राम जी की नगरी में, तो कबीर मठ में हमारा वहाँ विश्राम हुआ। रात्रि भोज के बाद अब हम लोग यहाँ से प्रभु राम जी के दर्शन के लिए निकले हैं और एक भाईचारे का पैगाम लेकर निकले हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे। यही मेरा एक संदेश है और इसी संदेश को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एक हिंदुस्तान नहीं पूरी वर्ल्ड में एक संदेश जाना चाहिए भाईचारे का। जो गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान की झलकती थी वो आज फिर 500 साल के बाद दिखेगा कि गंगा जमुनी तहजीब फिर से दोबारा हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही है। यही उद्देश्य है बस, और कोई मकसद नहीं है। भाईचारे का संदेश लेकर हम लोग निकले हैं और ये पूरे हिंदुस्तान के भाइयों से अपील भी ये करते हैं, शरारती भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, कि आप लोग भी ये बना के चलें कि हमारा जो भाईचारा कायम रहे और इस भाईचारे के तहत हिंदुस्तान में दिखना चाहिए कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ साथ रह रहे हैं। आपको बता दें कि यह यात्रा उस समय अयोध्या पहुंची है जब ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया। डॉक्टर इमाम इलियासी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे थे और वहां भाईचारे का संदेश दिया था। और फिर उनके बच्चे 3 तलाक नहीं लेंगे, वो एक ही पत्नी व्रत रखेंगे। मुझे लगता है औरंगजेब की जरूरत इस देश में नहीं है। गलती से भी औरंगजेब इस देश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। औरंगजेब को पढ़ाकर आप क्या सिखाना चाहते हैं? औरंगजेब इस देश के लिए कोई ऐसा, उसके जीवन से कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को वैचारिक समृद्धि प्रदान करेगा। उसकी वो तोड़ फोड़ वाली लाइफस्टाइल और उसका वो विचार दमन करने का, सनातनियों का, मंदिर इत्यादि को तोड़ने का, उसका जो इतिहास है, उसका जो चरित्र है। पहली बात, मैं 50-50 हूँ। राम को पढ़ाना चाहिए, इसका एग्री हुए, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन औरंगजेब को पढ़ाना चाहिए, इसका विरोध करता हूँ। औरंगजेब न तो मदरसों में पढ़ाना चाहिए, औरंगजेब को ना ही किसी किताब में पढ़ाना चाहिए। औरंगजेब का पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो औरंगजेब का पढ़ा के हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को महान बनाना चाहते हैं। पहली बात, राम जी को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि राम किसी हिंदू या इसका कोई नाम नहीं है। राम का मतलब है मानवता का नाम। जो अपनी संतान को, आने वाली पीढ़ी को अच्छी संतान बनाना चाहते हैं, उन्हें राम को पढ़ाना चाहिए। आज हमारी संतानों में जो संस्कारों की कमी आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि हमने राम पढ़ाया ही नहीं, हमने राम को जानने की कोशिश नहीं की। और हाँ, इसलिए वो अच्छे हैं कि वो राम को पढ़ाने की सोच रहे हैं। हम अभी भी पीछे हैं, अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं खुल के कि हमें राम हर एक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हर एक कॉलेज में राम को पढ़ाना चाहिए।
अभी भी हम पीछे ही हैं, हम आगे नहीं हैं। मैं तो धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे उन्होंने जो कहा है कि राम जी को पढ़ाएंगे, अवश्य पढ़ाना चाहिए। शायद हमसे ज़्यादा, अगर वो राम को पढ़ाना शुरू कर दिए तो हमसे ज़्यादा चरित्रवान उनके बच्चे होंगे, और फिर उनके बच्चे 3 तलाक नहीं लेंगे, वो एक ही पत्नी व्रत रखेंगे। तो मैं तो साधुवाद दूंगा कि वो राम जी को पढ़ाने के विचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। षड्यंत्र रचे। आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा, वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी चीज ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और 7 में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। फिल्म की जब कहानी सुनी थी, मैंने कोई ऐसा दिमाग में, मुझे पता नहीं था किस बारे में है, मुझे बस पता था एक लाइट सी स्टोरी है। और जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक पहली चीज़ होती है जब आप कोई भी स्क्रिप्ट सुनते हैं, इज़ इट एंटरटेनिंग फॉर यू, इज़ इट एंगेजिंग फॉर यू, आर यू हैविंग अ गुड टाइम। तो जब मैं ये सुन रही थी मैं बहुत हंस रही थी, और मुझे साथ ही साथ ये लग रहा था कि यार ये रोबोट है, ये इंसान है, पर मैं इनके लिए फील कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये साथ हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो एक फीलिंग है और एंटरटेनमेंट है इस फिल्म के अंदर, और एक्चुअली ये फिल्म एक बात बोलती भी है, पर बहुत ही हल्के एंटरटेनिंग तरीके से बोल जाती है। तो मुझे ये बहुत यूनिक लगी, कहानी बहुत अलग लगी, और हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद ये दिन बहुत दूर नहीं है। AI जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आज हम ChatGPT है या एक रोबोट है जिन्हें सऊदी में रेजिडेंसी मिली हुई है। तो हो सकता है कि आगे की जनरेशन कभी ये दिन देखे, हमारी भी देख सकती है, बिकॉज अभी हम 25 साल 30 साल तो जिएंगे और लाइफ में। तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूर है, लेकिन हो सकता है कि ये हम अपने जीवन में ही देख पाएँ इस तरीके की पॉसिबिलिटी। इनका जो कैरेक्टर है सिफ्रा का, शी इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टेक। अगर आप टेक्नोलॉजी को पर्सोनिफाई करना चाहें एक फिल्म के अंदर, तो वो सिफ्रा का कैरेक्टर है कि टेक्नोलॉजी से जो हमारा रिश्ता है, वो AI से हो, वो रोबोट से हो, वो टेक से हो, वो एक एल्गोरिथम से हो, जैसे यूट्यूब एक एल्गोरिथम है, ट्विटर एक एल्गोरिथम है, इंस्टाग्राम एक एल्गोरिथम है। इनके साथ हमारा रिश्ता ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि हम दिन के कई घंटे इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंसानों से ज़्यादा। तो उसी चीज़ को हमने एक स्टेप आगे लेके गए हैं। बहुत खूबसूरत लड़की को कास्ट किया ताकि आप 2-2.5 घंटा उन्हें देखें, और एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की है जो कंसेप्चुअली आपके आपकी रियलिटी के यूनिवर्स में एंटर कर सकती है, और वो हल्का सा लीप ऑफ फेथ लेके आप इस फिल्म को देखें। ये एंटरटेन करते हुए शायद आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पर मजबूर करेगी, मुझे ऐसा लगता है।